आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मैच्योर डाइवोर्स कब लेना चाहिए। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये होगी कि मैच्योर डाइवोर्स लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतना चाहिए, वरना हम बर्बाद भी हो सकते हैं, हमारे साथ बड़ा धोखा भी हो सकता है और मैच्योर डाइवोर्स के बावजूद भी अपील हो सकती है। और तीसरी बात करेंगे कि मैच्योर डाइवोर्स के समय आप अपना खजाना मत खोल दीजिए एकदम से, वरना आप बर्बाद हो सकते हैं। जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज इन तीनों मुद्दों पर बात करेंगे कि आप बर्बाद होने से कैसे बचेंगे, डाइवोर्स लेने का, मैच्योर डाइवोर्स लेने का सही वक्त कब होता है, और मैच्योर डाइवोर्स लेते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। एक एक कदम फूंक फूंक कर चलना होता है, ये बहुत ही रिस्की और सेंसिटिव होता है। जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए, अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैच्योर डाइवोर्स कब लेना चाहिए। मैच्योर डाइवोर्स आपको उस वक्त लेना चाहिए जब आपको ऐसा लगे कि हाँ अभी सही वक्त है, और बात यहीं पर छेड़ दी जाए और मैच्योर डाइवोर्स लेके अलग हो सकते हैं, सारे केस खत्म और सारी मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। एक तो आपके पास वो ऑप्शन होता है। दूसरा है, आप इस केस में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या आपकी उम्र गुजर रही है, या आपका पैसा खर्च हो रहा है, तो भी आप मैच्योर डाइवोर्स की तरफ जा सकते हैं। और यहां पर तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जैसे आपको लगने लगे कि भाई विवादास्पद स्थिति बन रही है और साथ रहना संभव नहीं है, तो सीधे मैच्योर डिवोर्स की बात छेड़ दें और मैच्योर डिवोर्स करके इस केस से बाहर निकल जाए। तो ये तो वो परिस्थितियां होंगी जहां पर आपको मैच्योर डिवोर्स लेके बाहर निकलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरी स्थिति में क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और कब आपको पूरा खजाना नहीं खोलना है, वरना आप बुरी तरीके से पूरे बर्बाद हो सकते हैं। इस बर्बादी से कैसे बचेंगे, ये आपको तीसरे नंबर पर बताएंगे। तो दूसरे नंबर पर बात करेंगे कि क्या क्या सावधानियां रखनी है। मैच्योर डाइवोर्स लेने के पहले आपसी सहमति पत्र, जिसे हम कहते हैं सेटलमेंट डीड, तैयार करवानी है। सेटलमेंट डीड जब आप तैयार करवाएंगे तो एक स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा, दोनों तरफ से दो दो गवाह होंगे और दोनों पक्षकार होंगे, कम से कम दो दो गवाह इसमें होना जरूरी है, और सारी टर्म कंडीशन इस सेटलमेंट डीड पर लिखी होगी। तो ये सेटलमेंट डीड आप तैयार करवा लीजिएगा और नोटरी से वेरीफाई करवा लीजिएगा, ताकि ये बाद में अपील में ना जा पाए, बाद में आपके साथ कोई धोखाधड़ी ना कर पाए, चीटिंग ना कर पाए, आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए। तो ये लड़की वालों के लिए भी अच्छा है और लड़के वालों के लिए भी अच्छा है, दोनों के लिए सेटलमेंट डीड एक बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसके आधार पर जितने भी ऐसे केसेस जो आपकी जानकारी में नहीं, उन्हें फाइल करके रखे हुए, वो भी खत्म होंगे, जो आपकी जानकारी में है वो भी खत्म होंगे, और जो कंटिन्यू में चल रहे हैं वो भी खत्म होंगे। तो सारे केसेस भी खत्म होंगे और यहाँ पर सेटलमेंट डीड के टर्म कंडीशन के आधार पर आपको मैच्योर डिवोर्स मिल जाएगा और अपील का ऑप्शन भी यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। एक और इसमें सावधानी रखिए कि सारी टर्म कंडीशन सोच सोच कर, विचार कर रखिए, लिखिए, ताकि भविष्य में आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई दावा ना हो सके, और सारे केसों का खत्म होना जरूरी है। तीसरी बात, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आप जो सेटलमेंट अमाउंट दे रहे हैं, चाहे लड़का लड़की को दे, चाहे लड़की लड़का को दे, कोई किसी को दे, जो सेटलमेंट अमाउंट दे रहे हैं वो सेटलमेंट अमाउंट आपका बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होना चाहिए, और कोर्ट के बाहर एक पैसे का लेन देन नहीं होगा। और बैंक डिमांड ड्राफ्ट जो होगा वो आपका सेटलमेंट डीड के साथ और पिटीशन के साथ उसी वक्त कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। और जब दोनों पक्षकार कोर्ट में जाएंगे, अपने अपने गवाहों को लेकर गवाही देंगे, खुद गवाही देंगे और बयान क्लोज करेंगे, और उसके बाद कोर्ट इन्हें वो बैंक डिमांड ड्राफ्ट दे देगी, और जब तक डिक्री देगी तब तक वो बैंक डिमांड ड्राफ्ट बैंक में क्लियर हो जाएगा। तो सामने वाले को पैसा सही तरीके से मिल जाएगा और आपके साथ कोई धोखा भी नहीं होगा, और ये वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट होगा, एक ही बार में पूरा बैंक डिमांड ड्राफ्ट दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक और सावधानी रखिए, सामान का आदान प्रदान मत करिए, जेवर का आदान प्रदान मत करिए, कोशिश करिए कैश का। कितना पैसा दे रहे हैं, क्योंकि सामान में और जेवर में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, अरे आपने वो सामान दिए, मेरा तोड़ दिए, मेरा पुराना कर दिए, अब तो मेरे को उसके और पैसे दो, तुमने जो जेवर दिए थे वो कम दिए, तुमने उसमें खोटा सोना भर दिए, तुमने डुप्लीकेट माल दे दिए, या तुमने मेरा वो तो सामान दिया ही नहीं, क्योंकि हमने तो उसको बेच मारिया, टूट गया, फेंक दिया, वो भी हमको चाहिए। तो भाई साहब हम कोई सामान नहीं देंगे आपको, कोई जेवर नहीं देंगे, आप तो अमाउंट तय करो, वो भी वन टाइम। तो एक ही बार में आपको अमाउंट तय करना है और उसमें सारा सामान, स्त्री धन, सब कुछ आपके टर्म कंडीशन में आ जाएगा। सारी चीजों का आदान प्रदान, लेन देन हो चुका है, कुछ भी बकाया नहीं है, अब भविष्य में कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते, इसलिए आपको सिर्फ पैसे के ऊपर लेन देन करना है। इसके अलावा जो 6 महीने का कूलिंग पीरियड होता है, वो 6 महीने का कूलिंग पीरियड भी आप न्यायालय से निवेदन करके
खत्म करवा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं कि जब दोनों पक्ष का साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो और उनके मेडिएशन वगैरह सारे फेल हो चुके हैं और वो साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के कूलिंग पीरियड को हटा लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको उम्मीद है 1 महीने के भीतर ही म्यूचुअल डिवोर्स मिल जाएगा। और जो आपने सेटलमेंट डीड तैयार की थी, वो सेटलमेंट डीड के आधार पर जितने भी केसेस जहां जहां चल रहे हैं खत्म हो जाएंगे। सामने वाला नहीं रोक पाएगा उसको, और अगर रोकेगा तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो जाएगी, धोखाधड़ी की कार्रवाई भी हो जाएगी। क्योंकि सेटलमेंट डीड में 2 गवाहों के साथ लिखा हुआ है, इसमें आप इसे ब्रेक कैसे कर रहे हो, ये आपको और बड़ा फायदा होगा। तो कोई धोखा नहीं होगा, साफ सुथरे तरीके से आपका काम हो जाएगा। बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करना है, 1 महीने में डिवोर्स हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको एकदम से खजाना नहीं खोलना, वरना लूट जाओगे। इसे कैसे रोकें? इसका कहने का तात्पर्य है, कई बार कई केसेस में देखा गया है कि सामने वाला व्यक्ति एकदम बोलता कितने पैसे लोगे, मैच्योर कर लो, कितने पैसे लोगे, और सामने वाले अरे बोलते 50 लाख लेंगे, 1 करोड़ लेंगे, 10 करोड़ लेंगे। तो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे आप बोलते हैं हाँ ठीक है हम इतना दे देंगे, तो बोलते हैं नहीं अब तो हम 10 करोड़ के 15 करोड़ लेंगे, नहीं 15 नहीं अब तो 20 लेंगे। तो जैसे आप म्यूचुअल की बात करें तो सामने वाले सीधे कहो देखो भाई आप सही अमाउंट की बात करोगे तो हम म्यूचुअल की बात करेंगे, और कर रहे हो तो अभी करेंगे, वरना इसके बाद हम कभी नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना। फिर हम केस ही लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। मतलब उसको धमकी भी दे देना कि भाई करना तो आज करो। क्योंकि कई बार क्या होता है, सामने वाला पहले देखता है हाँ इससे थोड़ा सा देखते ना बात करके कितना देने के लिए तैयार है। अब सामने वाला 20 तक गया, एक काम करते से 30 मांगते हैं, बढ़ेगा थोड़ा, 2 5 10 लाख मिल ही जाएंगे ऊपर। तो वो ऐसे करके ना, क्योंकि मेरे पास कई केसेस आते हैं, बोले साहब हमारा 20 लाख में सेटलमेंट हो गया था, लेकिन जैसे हम सेटलमेंट डीड बनाने के लिए गए वो बदल गए। तो मैंने पूछा भाई आपने कैसे किया था, हमने पहले ही बोल दिया, हमने मांगा, बोले हाँ ठीक है दे देंगे। कभी ऐसा नहीं करना, सामने वाला बोले 20 आप बोलो 5 करो। अब बोला करना तो अभी करो और नहीं करना तो कभी नहीं करेंगे। अब फिर कोई बीच में बैठ जाएगा, बोलेगा यार चलो तुम बढ़ाओ तुम गिराओ तुम बढ़ाओ तुम गिराओ, ऐसा करके ना, जैसे प्रॉपर्टी के केस होते हैं ना, सौदे गाड़ी लेते, प्रॉपर्टी लेते, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं या किसी की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो वहां पर जो ब्रोकर होता है ना, वो दोनों को, उसको एक को गिराने को लगाएगा और एक को बढ़ाने को लगाएगा और बीच में बोली तोड़ देगा और सेटलमेंट डीड करवा देगा, बस फाइनल। तो ऐसे किसी बंदे को बीच में बैठा लो और उनसे बोलो भैया करना है तो आज करो, नहीं तो आज के बाद नहीं करेंगे। मतलब सामने वाले के मन में डर पैदा कर दो, या करना है तो भी करेंगे नहीं तो फिर नहीं करेंगे। और वो बोले 20 तो आप 5 से शुरू करो, तो बढ़ते बढ़ते अमाउंट आपका बढ़ेगा, उधर से थोड़ा गिरेगा और बीच में आके सेटलमेंट हो जाएगा और एक बेहतर डील हो जाएगी। और इसमें सेटलमेंट अमाउंट के आधार पर, वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट के आधार पर आपका म्यूचुअल डिवोर्स हो जाएगा। लड़की वालों को भी सफिशिएंट पैसा मिल जाएगा, या लड़के वालों को जिसको मिलना है, और जो देने वाला है उसका भी ज्यादा नहीं जाएगा, और दोनों एक बार म्यूचुअल करके इस केस से निकल जाएंगे। ये सावधानियां थी, इस तरीके से आप म्यूचुअल डिवोर्स कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, कुछ जनरल मुद्दों पर मैंने बात की है। नमस्कार।